अच्छा, ये ना थोड़ा-सा मैं एक इस्लामिक स्टडीज़ का क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। ये मैं इसलिए शेयर करने लगी हूँ कि जो नए आने वाले बच्चे हैं, उनको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने ये सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ना है। वैसे भी जो बच्चे सेशन नहीं जॉइन कर सकते, उनके लिए भी थोड़ा-सा एक रोड मैप हो जाएगा। ये जस्ट पॉइंट्स हैं ये बताने के लिए कि हम लोग ये क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले जो है वो रिस्पांसिबिलिटीज़ ऑफ मुस्लिम वुमेन लिखा हुआ है, एक कंपैरिजन बिटवीन मुस्लिम मेन एंड वुमेन। तो यहाँ पर जब मैं कंपैरिजन के साथ ये क्वेश्चन शुरू करवा देती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैंने एग्जामिनर को अपनी रिसर्च बेस्ड अप्रोच दे दी है। मैंने उसे बता दिया है कि मैं जानती हूँ कि आपने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा है वो किस सेंस में है। देखो, अगर आप लोग ये वाले क्वेश्चन को सीधी तरह से ऐसे शुरू कर दोगे ना, राइट टू लाइफ वाले से, राइट टू रिस्पेक्ट से, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन, वो तो ह्यूमन राइट्स है। फिर एक वुमेन राइट का क्वेश्चन जो कि अब एक ऐसा टॉपिक है जो आपने बताना होता है कि इस्लाम किस तरह से वुमेन राइट्स देता है। तो पहले ही शुरू से मैं केस स्टडी के साथ करवाती हूँ। जो सूरत हज़ाब में अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत की 10 क्वालिटीज़ बताई है ना, तो उनके साथ फिर हम वो लिखते हैं और फिर उनको उन क्वालिटीज़ को हम फिर कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि कहाँ पर ये दोनों बराबर है। फिर ना जहाँ पर मुस्लिम मैन एंड वुमेन आ जाता है, वहाँ पर दीन की 3 लेयर्स होती हैं। अब वो 3 लेयर्स कौन सी हैं, वो मैंने बच्चों को बड़ी डिटेल के साथ करवाती हूँ। वो यहाँ पर आप लोगों को लेयर समझ भी आएंगी। फिर जब हम ये पूरा एक एनालिटिकल क्वेश्चन बना लेते हैं, तो फिर ना नबी पाक के दौर में भी एक कैंपेन स्टार्ट हुई थी। जैसे अभी औरत मार्च और न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म है ना, तो नबी पाक के दौर में भी वुमेन राइट्स के लिए एक कैंपेन स्टार्ट हुई थी। और उस कैंपेन का नबी पाक ने रिस्पॉन्स किस तरह से दिया था, और फिर डिफरेंट जो गज़वात आए थे उनमें वुमेन राइट्स किस तरह से थे, उनके रेफरेंस के बाद जो है फिर हम ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से करते हैं जैसे अब आप लोगों को नजर आ रहा है। उसमें फिर वो सारे मैं राइट्स बता देती हूँ डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। फिर हम उसका वेस्ट के साथ कंपैरिजन करते हैं, डायग्राम बनाते हैं और इस्लाम और कुरान के बड़े सॉलिड रेफरेंस जो है वो हम देते हैं। तो इस तरह से जब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है तो एग्जामिनर फिर आपको एक जैसे नंबर नहीं देता, बल्कि आपके नंबर जो है वो 15 प्लस दे देता है। ठीक है, और ये क्या है, ये इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं ताकि हम इस्लामिक स्टडीज़ को गोल्डन सब्जेक्ट बनाएं। अब ये है कि आप लोग ये जो आप लोगों को एक नजर ही आ रहा है ना पॉइंट्स की फॉर्म में, तो अगर आप इस मटेरियल को खुद भी रिसर्च करो ना, तो बहुत से पॉइंट्स तो आप लोगों को मिलेंगे ही नहीं। और इतनी डिटेल में आप लोग कैसे बनाएंगे, आप लोगों को तो ये एक पूरी प्लानिंग के जरिए ये मैंने जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ना बनाए हुए हैं, आप लोग ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग सेशन ज्वाइन कर लेंगे तो ये आप लोगों को एक रेडीमेड मटेरियल मिल जाएगा, रेडीमेड स्लाइड्स मिल जाएंगी। तो आपका इस्लामिक स्टडीज़ का बहुत कम एफर्ट के साथ और डेली लेक्चर्स के साथ जो बड़ा अच्छा कोर्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि हमने इसको गोल्डन भी बनाना है, इसी तरह से मैं पाकिस्तान स्टडीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोग सेशन की डिटेल के लिए मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।